जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से वासुदेव दास छकड़ा जी की वार्ता प्रसंग पांचवा सुनेंगे। तो वासुदेव दास छकड़ा जी नित्य लीला में श्री नंदराय जी के मुख्य खवास है। और प्रसंग इस प्रकार है कि सिंहनंद में वासुदेव दास छकड़ा जी सिंहनंद में रहते थे, और वहां पे वैष्णव जन अगर कोई बड़े उत्सव करते थे तब तो वासुदेव दास जी को बुलाते थे, पर अगर कोई छोटे उत्सव करते थे तब उसमें वासुदेव दास छकड़ा जी को नहीं बुलाते थे। तब एक बार श्री गोकुल में जब श्री गुसाई जी विराज रहे थे, तब सारे वैष्णव जन श्री गुसाई जी के दर्शन के लिए आए। तब वासुदेव दास छकड़ा जी ने श्री गुसाई जी को बोला, महाराज ये सारे वैष्णव जन मुझे छोटे कीर्तन में नहीं बुलाते, बड़े कीर्तन में बुला लेते हैं। इस पर श्री गुसाई जी ने पूछा वैष्णव जनों से, आप ऐसा क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा, ये अगर हम कोई छोटा उत्सव कर रहे हैं, छोटे कीर्तन करवा रहे हैं, तब एक इंसान 20-25 लोगों का सामग्री अगर ग्रहण करेगा तो बाकी सारे वैष्णव जन, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो भूखे रहेंगे तो हमें अपराध लगेगा। इस पर श्री गुसाई जी ने प्रसन्न होकर एक नियम लगाया कि अगर तुम 200 लोगों का उत्सव कर रहे हो तो 100 लोगों को बुलाओ और एक वासुदेव दास छकड़ा जी को बुलाओ। अगर 100 लोगों का उत्सव कर रहे हो तो 50 को बुलाओ और एक वासुदेव दास छकड़ा जी को बुलाओ। ऐसे ही 50 का तो 25 को बुलाओ, एक वासुदेव दास छकड़ा जी को बुलाओ। और जैसे अगर 5 का कर रहे हो तब एक वासुदेव दास छकड़ा जी को बुलाओ। उसमें तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा। और अगर उन वैष्णव जनों को ये चिंता थी कि ये भूखे रहेंगे तो हमें अपराध लगेगा, इस पर श्री गुसाई जी ने कहा तुम्हें कोई अपराध भी नहीं लगेगा। इसके पीछे का भाव यह है, श्री गुसाई जी बताना चाह रहे हैं, अगर आप किसी भगवदीय को, परम भगवदीय को बुलाते हैं तो श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं आपकी कोई भी उत्सव में, कीर्तन में। तो श्री ठाकुर जी इस भाव से प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे समझने की बात यह है, अगर हमें कोई अपने घर में कोई उत्सव कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नहीं बुलाता तो हम ऑफेंड हो जाते हैं, हमें बुरा लग जाता है। पर यहाँ पे हमको समझ में आता है वासुदेव दास छकड़ा जी कितने भोले थे। उन्हें ये लग रहा था कि मैं सत्संग करूं, वैष्णव जनों के साथ कीर्तन करूं, इसलिए वो शिकायत लेके श्री गुसाई जी के पास आए कि मुझे भी बुलाएं। ऐसे लोग श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिन जिन लोगों में भोलापन होता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।